हेलो एवरीवन एंड आप सभी का स्वागत है नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज सीजन 2 एपिसोड 1 में। सीरीज के इस सेकेंड सीजन के अंदर आप सभी जान सकेंगे डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के डिफरेंट क्लॉजेस के बारे में कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 के अंदर जारी की थी वो एक्चुअली कहती क्या हैं। इस सेकेंड सीजन में कुल 6 एपिसोड्स होने वाले हैं। ये गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जारी की थी। इन्हें हम स्टेट गवर्नमेंट के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं ताकि डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को किया जा सके। लेकिन आज का ये फर्स्ट एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हम आप तक प्रिसाइजली और सिंपल भाषा में पूरी गाइडलाइंस को लाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज हमारा पर्पस सभी लोगों तक एग्जैक्ट नॉलेज और एजुकेशन प्रोवाइड करने का है। इसीलिए कुछ शब्दों में फेर जरूर हो सकता है, लेकिन हमारा सोल पर्पस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ही है। सो द फर्स्ट क्लॉज इज अबाउट द डेफिनेशंस। गाइडलाइंस के इस पहले क्लॉज के अंदर डायरेक्ट सेलिंग, पिरामिड स्कीम्स और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स की डेफिनेशंस बताई गई हैं। गाइडलाइंस को फॉलो ना करने पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर एक्शंस लिए जाएंगे, ऐसा इसमें लिखा गया है। गाइडलाइंस को समझने से पहले कुछ वर्ड्स की डेफिनेशंस को हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है और इसीलिए इसमें टोटल 14 टर्म्स के बारे में बताया गया है, जिसमें से पहली टर्म है एक्ट। एक्ट मींस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सेकेंड टर्म है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर का मतलब बिल्कुल वही होगा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लिखा गया है। दैट जो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करे वो होता है कंज्यूमर, लेकिन वो व्यक्ति कंज्यूमर बिल्कुल नहीं कहलाया जाएगा जो गुड्स एंड सर्विसेज को रीसेल करता है कमर्शियल पर्पसेस के लिए। थर्ड टर्म इज प्रोस्पेक्ट, मींस वो व्यक्ति जिसे कोई डायरेक्ट सेलर एक प्रपोजल ऑफर करे अपने साथ किसी डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने के लिए। फोर्थ टर्म इज डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर वह होता है जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से आधिकारिक रूप से जुड़ जाता है और कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बिक्री करता है। डायरेक्ट सेलर को आप कंपनी का ऑथराइज्ड पर्सन भी बोल सकते हैं। फिफ्थ टर्म इज नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, मतलब डायरेक्ट सेलर्स के उस नेटवर्क से है जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिफरेंट लेवल्स पर काम करते हैं और जो नए नए लोगों को रिक्रूट, इंट्रोड्यूस और स्पॉन्सर करते हैं डायरेक्ट सेलर्स की तरह, और साथ ही वो उन्हें सपोर्ट भी करते हैं आगे बढ़ने में। सिक्स्थ टर्म इज डायरेक्ट सेलिंग। इट मीन्स मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सेल करना एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का पार्ट बनके, और ऐसे गुड्स और सर्विसेज की सेल किसी परमानेंट रिटेल लोकेशन पर ना करके घर में या फिर वर्क प्लेस के अंदर एक्सप्लेनेशन और डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू किया जाए, उसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। सेवेंथ टर्म है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ही डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी कहा जाता है जो कि पिरामिड स्कीम में ना आती हो और पूरी तरह से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पर ही बेस्ड हो। एट्थ टर्म है गुड्स, मींस जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के तहत बताया गया है, और सर्विसेज जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बताया गया है। नाइन्थ टर्म है सेलेबल, मींस उन गुड्स और सर्विसेज से है जो कि अनयूज्ड हो, मतलब जो बेचने लायक हो, जो एक्सपायर्ड ना हो चुके हों, जिनकी बिक्री बीच में ही कंपनी के द्वारा ना रोकी गई हो, ना ही रोकी जाए इन फ्यूचर, और जो सीजनल भी ना हो, मतलब हर एक व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर सके वो भी कभी भी। दैट इज द टर्म सेलेबल। 10th टर्म है कूलिंग ऑफ पीरियड। ये एक वो टाइम पीरियड है जिसके दौरान कोई भी डायरेक्ट सेलर किसी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी से क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग कोई समझौता करता है, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट की एंड डेट आने से पहले ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देता है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किए बिना। 11th टर्म है पिरामिड स्कीम। पिरामिड स्कीम वो होती है जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर चलती है, पर रियलिटी में वो कोई नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं होती है, और पिरामिड स्कीम इलीगल भी होती है। एक मल्टी लेयर्ड नेटवर्क को बनाना और उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट्स उठा सके एक न्यू पार्टिसिपेंट को एक के नीचे एक जोड़ते हुए और खुद हायर पोजीशन को कैप्चर करे रखना पिरामिड स्कीम ही कहलाती है। बशर्ते पिरामिड स्कीम की जो डेफिनेशन आपने अभी सुनी है वो किसी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी पर लागू नहीं होगी जो कि ज्वाइनिंग के साथ प्रोडक्ट्स की बिक्री पर अपलाइंस को कमीशन देती है। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर कंपनी में ये क्वालिटीज नहीं है
तो वो डायरेक्ट सेलिंग के अंडर ना आकर पिरामिड स्कीम्स कहलाई जाएगी। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि ए पॉइंट कहता है कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हुए अगर आप न्यू पार्टिसिपेंट्स को इनरोल करते हैं तो आपको किसी तरह का इंसेंटिव या कमीशन मिलने का कोई भी प्रोविजन नहीं होता है। एंड बी पॉइंट इज कि किसी भी डायरेक्ट सेलर के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो उन गुड्स और सर्विसेज को खरीदे ही। और इसमें फर्स्ट पॉइंट है, अगर गुड्स या सर्विसेज ओवर प्राइस हैं तो उसको आपको खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट इज, और अगर प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी ज्यादा है उसके एक्चुअल प्राइस से जो कि आप कंज्यूम या सोल्ड नहीं कर सकते हैं तो भी वो आपको लेने की जरूरत नहीं है। पॉइंट सी इज कि कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर से किसी भी तरह की फीस की डिमांड नहीं कर सकती है। डायरेक्ट सेलर को कंपनी से सिर्फ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेने के लिए ही मनी देना होगा बस। कंपनी अगर एंट्री फीस लेती है तो वो भी इलीगल है। एंड डी पॉइंट इज, कंपनी को अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए जिसमें मटेरियल टर्म्स डिस्क्राइब्ड हों। ई पॉइंट इज, कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर्स को कुछ टाइम ड्यूरेशन देती है जिसमें वो कभी भी कंपनी को छोड़ सकता है और किसी भी तरह का रिफंड अगर बैलेंस है तो वो भी कंपनी को क्लियर कर देना चाहिए। एफ पॉइंट इज कि कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर्स के लिए बायबैक या फिर रीपर्चेज पॉलिसीज भी रखनी चाहिए। जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज वो वापस करना चाहते हैं वो रिटर्न या फिर रिफंड कर सके रीजनेबल टर्म्स पर। जी पॉइंट इज, कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर्स और कंज्यूमर्स से आने वाली क्वेरीज और कंप्लेंट्स को भी बड़ी जल्दी से जल्दी एंटरटेन करना चाहिए, जैसे कि पर्टिकुलरली डिस्क्राइब किया गया है क्लॉज 7 के अंदर। यहाँ मटेरियल टर्म्स का मतलब बायबैक, रीपर्चेज पॉलिसी, कूलिंग ऑफ पीरियड, वारंटी और रिफंड पॉलिसीज से है। 12th टर्म है मनी सर्कुलेशन स्कीम। इसका मतलब बिल्कुल वही है जो प्राइस चिट्स और मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 1978 में बताया गया था। ये एक्ट 12 दिसंबर 1978 को लागू किया गया था। 13th टर्म है रिम्यूनरेशन सिस्टम। मतलब उस सिस्टम से है जो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी फॉलो करती है जिससे वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की अर्निंग को डिवाइड करती है, जैसे इंसेंटिव्स, प्रॉफिट्स और उनके कमीशंस शेयर करना और साथ ही फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स देना जो कि मंथली, पीरियोडिकली या फिर ईयरली बेसिस पर होते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स और एक्सप्लेन किए गए हैं, जैसे कि पॉइंट ए कहता है कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी में आपको किसी भी न्यू ज्वाइनिंग पर किसी तरह का कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन पॉइंट बी कहता है कि आपको ये इंश्योर जरूर कर लेना चाहिए कि आपको किसी भी गुड्स या सर्विसेज की सेल पर रिम्यूनरेशन जरूर मिले। सी पॉइंट कहता है कि किस तरह से आपको पे आउट बनेगा वो भी आपको क्लियरली डिस्क्राइब किया जाना चाहिए। एंड लास्ट 14 टर्म इज स्टेट विच इंक्लूड्स अ यूनियन टेरिटरी। सो आई होप अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2016 में आई थी उसके क्लॉज 1 में क्या कहा गया है और कौन कौन सी डेफिनेशंस बताई गई हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के सेकंड क्लॉज मींस कंडीशंस फॉर द सेटिंग अप ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में सेकंड एपिसोड में आप जान पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज के सीजन 1 और सीजन 2 के सभी एपिसोड्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके लिए डाल देंगे, जहां से आप सभी एपिसोड्स को बहुत आसानी से देख सकते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इस वीडियो को हर एक उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं ताल्लुकात जरूर रखते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आप सही जगह पर हैं और सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं? इसको जानने के लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को जानना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी की थी वो हमारे हित में ही जारी की थी और इसीलिए इस गाइडलाइन में क्या लिखा है ये हम सभी को पता होना जरूरी है, बिकॉज ये हमारा राइट भी है। इसीलिए या तो आप डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को पढ़ लीजिए और अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप हमारी इस पूरी सीरीज को जरूर देखिए। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के बाकी क्लॉजेस के बारे में जानने के लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में टैप करना है बेल आइकन, ताकि आप आने वाले कोई भी वीडियो को मिस ना करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो देन हिट द लाइक बटन। और अगर आपके कोई भी सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, बिकॉज यू नो दैट कि आपके सभी कमेंट्स पढ़े जाते हैं। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के बारे में और कुछ जानना है तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com। जल्द हम फिर हाजिर होंगे ऐसे बहुत सारे कमाल के एपिसोड्स और वीडियोस के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।